और सरकार तो झुकना शुरू किया है, मगर उसको ये इतना में हम खुश नहीं है। पहले बोला था आने नहीं देंगे, आने देना पड़ा। उसके बाद बोला तुमको बुढ़ारी जाना पड़ेगा, हम नहीं गया, उसको मानना पड़ा। तीसरा बार बोला क्या बात करेंगे कंडीशन के साथ, नहीं माना, तो बोला ठीक है बिना कंडीशन। तीसरे बार झोंका। चौथा बार चर्चा हुआ, आके हमारा बात नहीं सुनना चाहता था, पूरा बात सुना। उसके बाद पांचवी बार बोला कि हम संशोधन करेंगे, ये भी झुका है। पहले बात करने के लिए तैयार नहीं था, और आज कम से कम कानून में 10-12 जगह में खामियां है। स्वीकार किया कि आप जो बोला ये कानून में 10-12 जगह में खामियां है, हम इसको विचार करके संशोधन करेंगे, मगर ये यहाँ झुका है। मगर इतना झुकने से भी हिंदुस्तान के किसान खुश नहीं है। सरकार को एक कानून वापस लेना पड़ेगा, किसान के साथ जो गद्दारी करने का भूमिका किया है ये बंद करना पड़ेगा। यही है आज का मीटिंग का फैसला। धन्यवाद। किरण बीसा जी तेलंगाना तो। सभी को नमस्कार। मैं तेलंगाना के किसान संगठन से हूं। मैं ये बताना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में काम करते हैं, और मैं ये कहना चाहता हूं, किसान संगठन का नाम है रैतु स्वराज वेदिका, रैतु स्वराज वेदिका। और ये जो सरकार की ये कोशिश है कि इस लड़ाई को सीमित रखे, इसको हम पूरा नकारते हैं, क्योंकि फैक्ट तो ये है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी इन तीनों कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई है वो अगस्त 9 से शुरू हुई थी। जो क्विट इंडिया डे था उसी दिन हम कॉरपोरेट क्विट इंडिया ये कानून को वापस लो करके पूरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हमने प्रदर्शन किए हैं, और उस दिन से लेके लगातार इन कानूनों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं वहां पे। लेकिन हम समझते हैं ये बीजेपी सरकार का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, कि अगर आप उसका गर्दन नहीं पकड़े तो वो नहीं सुनते। तो पंजाब और हरियाणा के किसान आज वही करके दिखाए, और उत्तर प्रदेश के किसान भी आ रहे हैं, राजस्थान के किसान भी आ रहे हैं। जैसे दिल्ली सरकार के गर्दन पकड़ के बैठे हैं, इसलिए वो बातचीत करने के लिए आए हैं। लेकिन हम ये भी क्लियर हैं कि सिर्फ बातचीत करके छोटे छोटे अमेंडमेंट्स इस बिल में लाने का, इस एक्ट में लाने का, वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इन एक्ट को पूरी तरह से रिपील करना पड़ेगा। वही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के किसानों का भी डिमांड है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है, इसकी स्फूर्ति जो है, इसका इंस्पिरेशन जो है, हर एक किसान देश भर में ले रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई सारे जगह पे, कई सारे जिलों में धरना स्थल खुले हैं, जहां अनिश्चितकाल धरना हो रहा है। जैसे यहाँ के किसान, पंजाब के किसान यहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हैं, इसी तरह वहां पे ये धरना स्थल खुले हैं जहां पे किसान रोज बैठ रहे हैं। कई सारे जगह पे अनशन भी वो डिक्लेयर कर चुके हैं। ऐसा ही लड़ाई चल रहा है। कल जो मोदी सरकार और कॉर्पोरेट घरानों के पुतले जलाने का कार्यक्रम होगा, वो भी दोनों राज्यों में होगा, और दिसंबर 8 का भारत बंद जो है वो भी होगा। और हम ये भी ये कोशिश कर रहे हैं कि शहर के लोग जो होते हैं, जो किसान नहीं है लेकिन पूरी एक सिंपैथी के साथ इस स्ट्रगल में को देख रहे हैं, उनको भी इस स्ट्रगल में शामिल करने का बहुत सारे कार्यक्रम हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे साइकिल रैली हर एक शहर में हो सकता है, वो हैदराबाद में प्लान कर रहे हैं। और अंत में ये बात मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ जो लड़ाई चल रही है वो पूरी देश की लड़ाई है। तो ये सरकार इसको जो डिवाइड एंड रूल का जो रवैया अपनाना चाहती है, उसको हम पूरी तरह से डिफीट करेंगे। शुक्रिया। राजेंद्र सिंह जी, राजू दीप सिंह वाला, तो एक मिनट ली। राजू ने राजेंद्र सिंह दीप सिंह वाला। तो एक गल हैगी आ कि मैं हिंदी में बोलूं। हाँ, तो ये बात है कि जहां पर हमारा आंदोलन पहुंच गया है, तो एक बात अब क्रिस्टल क्लियर है कि हम एक बड़ी इतिहास की जीत की ओर बढ़ रहे हैं, और मोदी सरकार एक बड़ी इतिहास का हार की ओर बढ़ रही है। और कल जो मीटिंग होगी उसमें बिल्कुल जो डिस्कशन डिबेट है इन लॉज पर, जो क्लॉज वाइज क्रिटिक की बात थी, वो कल ओवर हो चुकी है।
अब दो टुक बात होंगी, कल यही पूछा जाएगा कि आप कानून रद्द कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सिर्फ कोई डिस्कशन नहीं होगी, सिर्फ इसी बात पर बात होगी। और मोदी सरकार सिर्फ इसीलिए अड़ी हुई है, कानून का उनको भी पता है कि ये एंटी पीपल है, एंटी फार्मर है। हम मानते हैं कि ये ट्रिपल लॉज है, जो ये ट्रिपल मर्डर कॉन्स्पिरेसी है, जो किसान का, मजदूर का और कस्टमर का कत्ल कर देगी। मोदी सरकार सिर्फ इसलिए अभी पीछे नहीं हटना चाहती कि इस कानून खत्म होने के साथ ही मोदी जो ऑरा है वो भी खत्म हो जाएगा। एक जो दहशत का राज उन्होंने 7 साल में उसारा था वो भी इसके साथ चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन जितना बड़ा जन समर्थन इस आंदोलन का है, ये सिर्फ किसानों का नहीं, जन आंदोलन बन चुका है। और 7 साल में जितनी तानाशाही उन्होंने देश में बनाने की कोशिश की है, इस आंदोलन की जीत के साथ वो सारी की सारी अब समाप्त होने जा रही है। रणजीत सिंह राजू राजस्थान तो आए ने जी। हाँ हो गई गुरनाम सिंह, इसके बाद गुरनाम सिंह। साथियों, जय किसान। साथियों, यह जो आंदोलन है पूरे देश का है और देशव्यापी है। राजस्थान में